केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकासवाद को मुख्यधारा में ला दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल सुशासन और विकास से भरा रहा है। इसी दौरान जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि अचानक बिजली गुल हो गई। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार बिजली गुल होने के बाद भी सरकार के विकास की उपलब्धियां गिनाई जा रही थी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक सहित अन्य उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घरों का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में गरीब कल्याण योजनाएं लागू कर आम जनता तक पहुंचाई हैं। साथ ही कहा कि मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए नोटबंदी भी की थी। इसी बीच प्रेस वार्ता में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। वहीं विकास के साथ साथ गरीब कल्याण योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया है। उन्होंने साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। सांसद हेमा मालिनी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने भी मथुरा में बहुत विकास कार्य किए हैं। आगे भी विकास कार्य करने के लिए वे कृत संकल्पित हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से जब मथुरा में यमुना की दशा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काफी कुछ काम हुआ है अभी और जो भी काम रह गया है उसे भी पूरा किया जाएगा। 68 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद चीन ने अपनी सेना को मजबूत बनाया, सीमा को मजबूत बनाया, लेकिन हमने क्या किया, एक परिवार को मजबूत बनाने में पूरी ताकत लगाई। इस 9 वर्ष के अंदर सीमा पर भी सड़कों का जाल बिछा है और हिंदुस्तान की जो ताकत है उसका पैर अब दुनिया के दूसरे देश के प्रधानमंत्री छू रहे हैं। तो इस प्रकार से देश को ताकतवर बनाने में और दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन मैं जरूर व्यक्त करूंगा। आप लोगों के माध्यम से पिछले 9 वर्षों में जो कुछ हुआ और देश दुनिया में जो मोदी सरकार को सम्मान मिल रहा है कि मजबूत बनाना है, दुनिया में अपने स्वाभिमान का झंडा लहराना है, तो हम सबको मिलकर मोदी को मजबूत बनाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दोबारा लाइट ना जाती। माननीय राधा मोहन जी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार, प्रभारी इस वक्त बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, और मेरे सभी साथी हमारे बीजेपी के हमारे विधायकगण और सभी नेता, सबको मैं और आप सब पत्रकारों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है 9 वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक रहे हैं और हम सब इसके साक्षी बने हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम ऐसे एक व्यक्ति के नीचे मैं एज ए सांसद यहाँ मथुरा के काम करने का अवसर मिला है और आप सबके बीच में, ब्रजवासियों के बीच में रहकर ब्रज के सेवा करने को मिला। तो मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, पूरा देश का नाम ऊंचा किया है, पूरा विश्व में हमारा नाम आज ऐसे ताकत के साथ लिया जा रहा है। आपने अभी राधा मोहन जी ने सब कुछ बताया, उसको फिर वापस मेरे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा काम किया है, यहाँ तक कि वो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अलग ही रखा करते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को कैसा साथ में लेकर आया और वहाँ पर कितना उन्होंने विकास किया है। ये अद्भुत काम है क्योंकि वह पहाड़ी इलाका होने की वजह से बहुत ही मुश्किल था। तो वही एक भारत, श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते गए और हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसको बहुत ही अच्छी तरह से इन चुनौतियों का सामना किया और आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल के लक्ष्य विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने के लिए तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं।
इन सब के पीछे जो मूल ताकत है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है। ऐसा समर्पित और ऐसे एक व्यक्ति हमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं और हम सबको, हमारे पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और उसके अलावा मैं ऐसे सांसद मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ मथुरा में ये क्या क्या काम किया है। अभी आप सब पत्रकार तो जानते हैं सब कितना कुछ किया है, फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको ये दे सकती हूँ या मुझे पढ़ने का ज़रूरत है तो मैं पढ़कर भी बता दूँगी। प्रमुख कार्य सड़कों का निर्माण कार्य बहुत किया है। लाइक 456 किलोमीटर की स्वीकृत 52 नई सड़कें वो 267 करोड़ में बना है, निर्माण किया गया है। उसके अलावा 51 किलोमीटर लंबाई के सड़कों की मरम्मत की गई है। ये सब भारत सरकार की थ्रू, बट मेरी कहने के ऊपर सब ये सब काम हुआ है ऐसे सांसद। और PWD का मथुरा द्वारा किए गए सड़कों का कार्य है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास के निर्माण का कार्य बहुत हुआ है इधर, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग आकर मुझे हर वक्त बोलते थे या प्रॉब्लम है, तो वह मैं सब कुछ कह के वो सब करवाया है। फिर फुट ओवर ब्रिजेस का भी किया, फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण हुआ है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा मुक्ताकाशी रंगमंच का निर्माण कार्य बहुत सुंदर सा 12 करोड़ में चल रहा है, अभी बहुत जल्द उसका रेडी हो जाएगा। वृंदावन में भी एक ऑडिटोरियम बन रहा है। साल जो हमारा रहा है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए है। देश के हर क्षेत्र में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, गरीबों की सेवा और वंचितों को सम्मान दिया गया है इस 9 वर्ष के अंदर, और सबके लिए सहज और उत्तम स्वास्थ्य की सेवाएं तो गांव के लोग महसूस कर रहे हैं। 5 लाख परिवारों को 50 लाख परिवारों को 5 लाख से ज्यादा खर्चा होता है तो भुगतान किया जाता है सरकार के द्वारा। तो सबके लिए सहज और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं। और नारी शक्ति को आप देखेंगे तो पहली बार आप राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है, जो महिलाओं का ब्रिगेड वहाँ आपने देखा होगा, और अगला बार तो 26 जनवरी होगा तो उस कर्तव्य पथ पर सिर्फ महिलाओं का ही सहारा था कि निकलने वाला है। तो नारी शक्ति, देश की तरक्की, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और विश्व में निरंतर देश का नाम बढ़ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। आपके इस शहर के अंदर जो रेलवे ओवर क्रॉसिंग था, 9 साल पहले क्या स्थिति थी? 9 साल के अंदर सारे रेलवे क्रॉसिंग आपके ऊपर ओवर भी बन के तैयार है। और युवा शक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, हम उसकी भी पूर्ति पूरे देश में बड़ी तीव्र गति से कर रहे हैं और किसानों का कल्याण भी सुनिश्चित हो रहा है। इस सब पर हमने चर्चा की है और विरासत और विकास दोनों का बहुत बड़ा समन्वय। ये गंगा संरक्षण की बात होती थी, इनसे बात होती थी, हमारी सरकार ने उसके बाद उसको शुरू किया है और फिर जमुना पर भी हमारी कार्य योजना बनी है। डिटेल आप ऑफिशियल आपको बाद में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जिसकी तस्वीरी हुई है। 9 साल से काम चल रहा है, सरकार 9 साल से। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन देखो, पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये 75 साल से नहीं हो रहा है, पहले भी ट्रिपल 9 वर्ष के अंदर ही शुरू हुए हैं और निश्चित रूप से 9 वर्ष होगा निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के मोदी सरकार की प्रतिबद्धता गंगा जमुना की सफाई करना और इस दिशा में काम पूरा हो गया ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बड़ी तेजी से इसी 9 वर्ष के अंदर काम हुए हैं। धन्यवाद। देश के हर क्षेत्र में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का काम शुरू किया। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, जब देश को आज़ादी मिली तो स्वच्छता एक नारा था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद निष्ठा के साथ स्वच्छता का काम पूरे देश में सरकार और समाज दोनों ने शुरू किया।